हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है? हाइजेंस प्रिंसिपल है कि वेव फ्रंट का प्रोपोगेशन कैसे होगा और आफ्टर टाइम टी कहां होगा। ठीक है, ये प्रोपोगेशन ऑफ वेव फ्रंट और आफ्टर टाइम टी कहां पर होगा ये बताया है हाइजेंस प्रिंसिपल ने। हाइजेंस प्रिंसिपल ने ये बताया कि लाइट वेव में ट्रैवल करेगा, लाइट पार्टिकल्स लाइट वेव कैसे ट्रेवल करेगी? वेव फॉर्म में। लेकिन वेव फॉर्म में कैसे ट्रेवल करेगी? वेव फ्रंट के प्रोपोगेशन के रूप में। वेव फ्रंट क्या है बता चुके हैं, तो वेव फ्रंट के प्रोपोगेशन के रूप में ये ट्रेवल करेगी। और वेव फ्रंट के प्रोपोगेशन कैसा होगा? कैसा होगा? कहां कैसा होगा? वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा कि प्लेन होगा, और दूसरा आफ्टर टाइम टी कहां पर होगा। ये है हमारा हाइजेंस प्रिंसिपल। इन्होंने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन दिया था। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन मतलब स्फेरिकल वेव फ्रंट या प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, तो हाइजेंस प्रिंसिपल ने यह बताया था कि लाइट हमारी वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। ठीक है, और इन्होंने अपने लॉ से, अपने प्रिंसिपल से ये बताया कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है वेव के फॉर्म में। तो उसमें क्या होता है? वेव फ्रंट बनता है। वेव फ्रंट क्या है? एक इमेजिनरी सरफेस है जिसको हम किसी भी सोर्स के आगे ड्रॉ करते हैं, और उस वेव फ्रंट पे यानी कि उस इमेजिनरी सरफेस पे जितने भी मीडियम पार्टिकल्स होंगे लाइट के, वो सारे के सारे सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन यानी कि एक साथ वाइब्रेट कर रहे होंगे। अगर देखा जाएगा तो एक साथ वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो ऐसा इमेजिनरी सरफेस जहां पे सारे मीडियम पार्टिकल्स सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन में हो, उसको कहा जाता है वेव फ्रंट। अब अगर पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स ये मेरा बल्ब है, ये मेरा बल्ब लगा हुआ है, तो बल्ब से अगर जो निकलेगा वेव फ्रंट वो कैसा बनेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। कैसा बनेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। ऐसे ऐसे ऐसे। अगर उसके ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सरफेस बनेगा, तो वो कहलाएगा हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट। और वो आगे जाके कैसा हो जाएगा? प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा। ये हमारा प्लेन वेव फ्रंट है। तो इसमें इन्होंने बताया क्या? इन्होंने ये बताया कि अगर एक हमारा वेव फ्रंट है ए बी और एक वेव फ्रंट मेरे पास है ए डैश बी डैश, तो ये कैसे बना ये इन्होंने बताया कि एवरी पार्टिकल ऑफ मीडियम सिचुएटेड ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ न्यू सोर्स। यानी अब अगर जो भी पार्टिकल है, यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, तो जो भी पार्टिकल है वो ए डैश बी डैश के लिए, जो ये पार्टिकल्स हैं हमारे यहाँ पे ए बी वेव फ्रंट में जो पार्टिकल हैं वो ए डैश बी डैश के लिए क्या बन जाएंगे? सोर्स बन जाएंगे, न्यू सोर्स बन जाएंगे। एक्ट एज अ न्यू सोर्स from which secondary wavelets spreads in all direction। यहां से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलना शुरू हो जाएंगी। ये देखिए निकल रही है सेकेंडरी वेवलेट्स, यहां से निकलना शुरू हो जाएंगी। ये निकल रही है इस तरह से, मैंने कुछ दिखाई है सेकेंडरी वेवलेट निकलते हुए। तो ये हमारा एक वेवफ्रंट हो गया फर्स्ट, इसको नाम दिया हमने। दूसरा वेवफ्रंट हो गया मेरा ये। ऐसे ही वेवफ्रंट बनते चले जाएंगे, और फिर ये स्फेरिकल वेवफ्रंट जो होगा ये आगे जाके कैसा हो जाएगा? प्लेन वेवफ्रंट हो जाएगा। देखिए प्लेन में ये मेरा एक वेवफ्रंट है ए बी, एक वेवफ्रंट है ए डैश बी डैश। तो इसमें से ये सारे मीडियम पार्टिकल इस वेवफ्रंट के लिए सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, और यहां से एक जो वेवलेट्स निकल रही है उसको हमने क्या कहेंगे? सेकेंडरी वेवलेट्स है। सेकेंडरी वेवलेट जो हर डायरेक्शन में स्प्रेड कर जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? द न्यू वेवफ्रंट एट एनी टाइम लेटर, यानी कि यहां से यहां तक जो टाइम लगा वो है vt। ठीक है, डिस्टेंस लिखा है vt, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या है? vt। तो वेलोसिटी क्या है उस लाइट ट्रैवल वेव की? ट्रैवल वेव की लाइट की स्पीड क्या है? v। और आफ्टर टाइम t में यहां से यहां पहुंच गया, लाइट वेव यहां पहुंच गई। तो अब जो यहां पहुंचेगी द न्यू वेवफ्रंट एट एनी इंस्टेंट, यानी कि ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, तो ये न्यू वेवफ्रंट हो गया। तो न्यू वेवफ्रंट एट एनी टाइम लेटर इज द फॉरवर्ड एनवेलप ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, यानी कि इसका एनवेलप हो जाएगा। एनवेलप जैसे लिफाफा होता है, तो वो उसको ढक देगा। आगे जो नया वेवफ्रंट होगा उस वाली वेवफ्रंट को क्या कर देगा? ढक देगा, यानी इनवेलप का काम करेगा। ये देखिए सेकेंडरी वेवलेट जो होगा उसको ढक देगा नया वेवफ्रंट। तो ये दो पॉइंट्स हो गए जो हाइजेंस प्रिंसिपल में आते हैं एग्जाम में, और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और इसको आप देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।